नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ हमारा खास कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यानी आज एक विशेष मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मैनपुरी का फॉर्मूला, कौन झूलेगा झूला। आज इसी मसले पर बात होगी। मैनपुरी उपचुनाव जो जीत सपा को मिली, इससे अखिलेश यादव गदगद है। लगातार अपनों से ही घिरे अखिलेश यादव ने सारे बंधनों को तोड़ जिस फॉर्मूले से मैनपुरी फतह किया, उसी फॉर्मूले पर अब चलने की तैयारी है। जी हां, अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि मैनपुरी प्लान को वो पूरे प्रदेश में आजमाएंगे और कमजोर क्षेत्रों का टारगेट कर दौरे किए जाएंगे। साथ ही सपा संगठन की जमीन को मजबूत करने की तैयारी में जुटेगी। सामने निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सपा को जो जीत मिली है, इसमें मूवमेंट्स को वो तोड़ना नहीं चाहेंगे। जो मोमेंटो बना है उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या मैनपुरी का फार्मूला प्रदेश के दूसरे जिले विधानसभाओं में कारगर होगा? क्योंकि मैनपुरी तो गढ़ है, इसलिए फॉर्मूले को सफल करना एक चुनौती होगी। तो चलिए, हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। अवनीश त्यागी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। साथ ही साथ सुनील अर्कवंशी हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के लिए। और कपिश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कपिश जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कपिश जी, अब समाजवादी पार्टी तैयार हो गई है, यानी मैनपुरी वाला फॉर्मूला लेकर चलेगी समाजवादी पार्टी। यानी जो ओपी राजभर कहते थे कि एसी दफ्तरों से निकलना होगा अखिलेश यादव को, तो उसी फॉर्मूले पर काम करेंगे अब आप? देखिए, पहली चीज तो यह है कि ओपी राजभर साहब स्वयं तो एसी के कमरे से निकल आवे, तब तो वो किसी को राय दें। क्योंकि अगर वो इतनी उनकी राय होती और वो इतने सक्षम होते तो उनके 6 विधायक नहीं होते। कपिश जी सुनिए, कपिश जी वो यही तो बता रहे हैं। वो आजमगढ़ में थे, जब आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ तो वो ज्यादा सक्रिय आ रहे थे अखिलेश यादव, तुम्हारा रैली करने नहीं पहुंचे। और उसी बात को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि एसी दफ्तरों से निकलना होगा। जयप्रकाश भाई, उन्होंने उसका आधार नहीं बनाया, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि माननीय गोलकवासी हमारे नेताजी की तबीयत जो है वो खराब रह रही थी उस दौरान। कभी लखनऊ के मेदांता में तो कभी नोएडा के वेदांता में वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते थे। एक पुत्र का अपने पिता के प्रति धर्म होता है और समाजवादी पार्टी से निभाती है। भले कोई अन्य पार्टी अपने पिता के संस्कार में ना जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी एक संस्कारी पार्टी है। मैं अब दूसरी चीजें आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी 1992 में ही संघर्षों से खड़ी पार्टी है और आज तक संघर्ष कर रही है जनता के लिए। अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने अद्वितीय रूप से संघर्ष किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सक्षम पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में है। और मैं बता रहा हूं कि हमारा कोई संगठन काकसी नहीं है, पन्ना प्रमुख नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे बूथों पे डबल कमेटी है। गांव के अंदर एक आप गांव में चले जाइए तो वहां आपको हमारी कमेटियां वर्क करते हुए मिलेंगी। हमारे पास सक्षम इलेक्ट्रॉनिक साधन प्रचार और प्रसार के नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो हमारा कम्युनिकेशन है वो जनता के थ्रू, जनता और नेता के थ्रू होता है और हमारे यहाँ का कार्यकर्ता अपनी जनता से जुड़ा रहता है। तो ये कारण है, समाजवादी पार्टी उन्हीं पर समीक्षा करेगी और इसमें कहीं दो राय नहीं है। हार और जीत दोनों के बाद समीक्षाएं होती हैं। नीति और नियत पे एक ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है। समीक्षा के आधार पे जो पार्टी में बेहतर लगे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लौटूंगा आपके पास। अवनीश त्यागी जी, मैनपुरी का फॉर्मूला अब अपनाया जाएगा, यानी मैनपुरी में जिस तरह आपको पीटा समाजवादी पार्टी ने, चुनाव में हराया, उसके बाद अब मैनपुरी के फॉर्मूले से आपको पराजित किया जाएगा निकाय चुनाव में भी और 2024 के भी चुनाव में। देखिए, मुझे इस बात पे ऐतराज है कि पीटा मैनपुरी सर बहुत बुरी हार हुई थी सर, तो बहुत बुरी हार कह सकता हूं सर। मेरी बात वो शब्द का जो चयन है वो गलत है। पीटा नहीं दे अवनीश जी, अब बहुत बुरी हार कह दूं? नहीं, शर्मनाक हार कह सकता हूं क्या? शर्मनाक नहीं, वो हार है, वो सीट उनकी है। शर्मनाक हार कह सकते हैं क्या सर? नहीं, आप बता दीजिए, मैं वही कह दूंगा आपके लिए। नहीं, शर्मनाक हार इसलिए क्योंकि आपके उम्मीदवार बूथ भी हार गए। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए जरा। आपने जो कह दिया वो कह दिया, हम क्या कहेंगे ये तो आपकी मर्जी है। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हार हुई है ये हम स्वीकारते हैं
और वो हार, वो मैनपुरी वो है जो उनका गढ़ था, परंपरागत गढ़ था, जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई थी। वो विशेष परिस्थितियों का चुनाव था जहां मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि वोट दी गई थी। इसी में शब्द का मैं इस पे ऐतराज मुझे है कि पीटा शब्द नहीं कहना चाहिए, हार जीत चलती है और ये इस तरह नहीं कहते। पीटा शब्द वहां होता है जहां बुरी तरह से हार होती है, कुछ और चीज होती है। फिर मैं ये कह दूं सर, इसलिए मुझे लगा कि ये बुरी तरह हार थी ना, तभी तो मैं पीटा कह रहा हूं कि आपने पूरी ताकत लगाई। आप अपनी बात सुनिए, आप अपनी बात पे अड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे वो दोबारा आ रहा हूँ, 3 बार दोहराऊंगी, 1000 बार भी दोहराऊंगा कि पीटा शब्द वहां अनुचित है, क्योंकि वो सीट ऐसी है कि वो मुलायम सिंह के परिवार की सीट थी, अपने घर की सीट थी। भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी, और हालात क्योंकि दूसरे थे इसलिए चुनाव नतीजे थोड़े से बदले। अब मैं बताऊं, आपने जो सवाल किया है उस पर कि मैनपुरी वाला फार्मूला, वो मैनपुरी फार्मूला अपनाए या कौन सा फार्मूला अपनाए, ये तो समाजवादी पार्टी का अपना निजी मामला है। वो कौन सा फार्मूला अपने सहयोगियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ क्या करते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, पार्टी की अपना विशेष अधिकार है, विशेष स्थिति है। पर भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो रणनीति है, वो जनता के एक एक आदमी के बीच जाने की है और उनके मन की बात सुनने की है, उनके दिल को जीतने की है। उस पर काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। अपनी कमियां कहीं दिखती हैं तो सुधारने की है, उनकी समीक्षा करने की है और ईमानदारी से समीक्षा करने की है। ईमानदारी से समीक्षा होती है, किसी दूसरे पे दोषारोपण कह के। लेकिन अवनीश जी, आपके लिए खतरे की घंटी नहीं होगी, क्योंकि पूरी ताकत के साथ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी लड़ी और जीत का मार्जिन भी आप देखिएगा, 90,000 से ज्यादा नेताजी जीते थे, लेकिन डिंपल यादव का तो लाखों में पहुंच गया था, करीब 2 लाख से भी ज्यादा वो वोटों से जीती। अगर इस फॉर्मूले से गली नुक्कड़ छोटी छोटी सभाएं अखिलेश यादव करेंगे तो आपके लिए चैलेंज नहीं बढ़ेगा? देखिए, चैलेंज भारतीय जनता पार्टी हर छोटे चुनाव को मानती है, बड़े चुनाव को मानती है। वो घर में बैठ के आराम नहीं करती है, वो किसी में ये नहीं है कि ट्विटर पर खेल लिया। वो जनता के बीच कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का रहता है, वो बड़ा नेता भी रहता है। उनको संकोच नहीं होता है गली कूचे में घूमने में, क्योंकि जनता के बीच रहते हैं, जनता के लोग हैं। तो ये चुनौती मानते हैं हम, चुनौती हर चीज की चुनौती हमारे पास है, पर ये नहीं है कि वो हम डिग जाए। हम अपनी रणनीति मजबूत करते हैं, हम समीक्षा अपनी करते हैं और समीक्षा करने के बाद उसमें सुधार करते हैं और उसको पाते हैं। रामपुर जीता हमने इसी वजह से। आप उसको भी तो देखिए ना कि वहां कौन पिटा, और भारतीय जनता पार्टी का एक रामपुर भी देखा आपने त्यागी जी, रामपुर भी हमने बड़े करीब से देखा, मैं 10 दिन रहा, रामपुर भी बड़े करीब से देखा। चलिए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सुनील अकवंशी जी, रामपुर आपने देखा ना, वहां किसने वोट दिया है? 33,000 की वोट, 35-34,000 की वोट छोटी नहीं होती है। चलिए, आजमगढ़ भी हुआ है, रामपुर संसदीय क्षेत्र भी हुआ है, ये सारे चुनाव हुए हैं, लगातार चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जनता के बीच रहकर काम कर रही है। 9 राउंड आपने रामपुर में गिनती नहीं कराई, लोकतंत्र का गला ढोंटा है। कोई मीडिया चैनल नहीं बता सकता है कि 20 राउंड के बाद उसने 9 राउंड की गिनती सुनी और देखी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम करती है, जनता के बीच रह के काम करती है।